नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन में डाउट रहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, भारत का पहला कौन था, बंगाल का आखिरी कौन था, पहला आखिरी। ये क्वेश्चन अक्सर जो है कंफ्यूज कर दिया करता है। आज हम इसका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। देखिए कैसे हम करेंगे, पहला या आखिरी गवर्नर जनरल। आपको उससे पहले कुछ बातें देखनी पड़ेंगी। देखिए जी, एक डेट है 1757। 1757 में एक पद शुरू हुआ था। पद का नाम है गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल एक पद शुरू हुआ। उसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसी पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1833 में चार्टर एक्ट के थ्रू इस पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1858 में इसी पद को वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया और ये पद चला 1947 तक। 1947 में इसी पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कर दिया गया। देखिए जी, मतलब ये है कि सबसे पहले बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर। एक पोस्ट शुरू की बंगाल का गवर्नर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जी। अब कहते हैं कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर नहीं बनेंगे, गवर्नर जनरल बनेंगे। 1833 में इसी पद को कह दिया गया कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक रहे। 1858 में क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। उस एक्ट ने कहा कि अब ये भारत के वायसराय कहलाएंगे। अब वही पद भारत के वायसराय बन गया और ये 1947 तक चला। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब तक संविधान लागू नहीं होता, तब तक टेम्परेरी बनाए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पद चेंज हुआ, एक तो ये पूछ लिया जाता है। और एक इसमें ये दिक्कत है, मान लो अगर कोई 1772 में बन के आया है, ए बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर बन के आया, 73 में पद शुरू हो गया गवर्नर जनरल, तो ए ही रहेगा आगे 1773 के बाद गवर्नर जनरल। तो मतलब बंगाल का आखिरी गवर्नर है ये और पहला गवर्नर जनरल है ये। ठीक है, तो यहां पर अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, उन्हीं के बेस पे करीब करीब 14 से 15 क्वेश्चन बनेंगे पहले और आखिरी गवर्नर जनरल वाले। देखिए जी आप लोग, और अक्सर ये किसी न किसी एग्जाम में आता है। बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिक। इसका मतलब ये पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर इसी को भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया। भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, मतलब ये आखिरी गवर्नर जनरल होगा, तभी तो वायसराय बना ये पहला। और आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल था माउंट बैटन। माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन के बाद एक भारतीय भी आया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसको भी हम देख लेंगे। अब देखिए जी आप लोग, मैं आप लोगों को इसी कंसेप्ट के बेस पे करीब करीब 14 से 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं। देखिए आप लोग, 14 से 15 क्वेश्चन। सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? दूसरा, बंगाल का
आखिरी गवर्नर कौन था बताओ, ये भी पेपर में आता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पेपर में आता है। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। और उसके बाद क्वेश्चन बना, भारत का पहला वायसराय कौन था। और आखिरी क्वेश्चन बना, भारत का आखिरी वायसराय कौन था। देखिए जी 8 क्वेश्चन तो हो गई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। इसी के बेस पे अगले क्वेश्चन देखिए कौन से बनेंगे। 9वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का, देखो एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। और 14 स्वतंत्र भारत का आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये 14 क्वेश्चन बनेंगे। मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, उसी कंसेप्ट पे कि बार बार में गवर्नर जनरल बदलते रहे हैं, ठीक है। अब एक बार आप लोग इनके आंसर देखिए, मैं आप लोगों को इनके आंसर बता रहा हूं और उसके बाद आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जी, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था जी, रॉबर्ट क्लाइव बना था। रॉबर्ट क्लाइव, ये आप देख पा रहे हैं क्या, ये शायद आप नहीं देख पा रहे, तो ये मैं, देखिए जी, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब शुरू हो गए गवर्नर जनरल बनने, तो वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था जी। विलियम बेंटिक बनकर के आया था और विलियम बेंटिक के समय में इस पद का नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था, यही भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनते चले गए। ऐसे ही भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आया था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में क्रांति हो गई और क्रांति के बाद नया अधिनियम आ गया कि अब भारत के वायसराय बनेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया भारत का पहला वायसराय। आखिरी वायसराय बनकर के आया था माउंटबेटन। अब यही बनेगा आज़ादी के बाद पहला। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपके आगे, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, भाई जो वायसराय था आखिरी वही बनेगा माउंटबेटन। माउंट
बेटन। स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पूछ रखा है जी, माउंटबेटन। आखिरी ब्रिटिश माउंटबेटन। पहला भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और आखिरी भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट जी। अब सुनिए मेरी बात आप लोग, जो शुरू के 8 क्वेश्चन थे वो आपको उस बेस पे याद हो जाएगी कि कैसे 1757 में वो पद चेंज हुआ, बंगाल के गवर्नर बने, 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने, 1833 में भारत के गवर्नर जनरल बने, और 1858 में वायसराय बने। इन 4 कंसेप्ट पे आपके वो 8 क्वेश्चन हो गए कवर। और जो अगले 6 क्वेश्चन हैं, ये वाले जो 6 क्वेश्चन हैं, इनमें आपको एक बात देखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना इस बात को। आपको हर क्वेश्चन में स्वतंत्र मिलेगा लिखा हुआ। देखो दिक्कत ये है, जब पहला और आखिरी का क्वेश्चन आता है ना, आपको लगता है कि 1-2 ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इनमें से आता है, स्वतंत्र मिलेगा लिखा हुआ। अगर तो लिखा हुआ मिले स्वतंत्र और सिंपल पूछा हो पहला और आखिरी, तो भाई आज़ादी के बाद 1947 से 50 के बाद या तो माउंटबेटन बना था या चक्रवर्ती। ये ब्रिटिश है, ये भारतीय है, पहले ये बना फिर ये बना। स्वतंत्र लिख रखा हो, पहला और आखिरी पूछ रखा हो, भाई स्वतंत्र भारत का पहला या आखिरी कौन था, ना मेंशन कर रखा ब्रिटिश, ना मेंशन कर रखा भारतीय, तो पहला माउंटबेटन और आखिरी राजगोपालाचार्य। अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्वतंत्र और पूछ रखा हो ब्रिटिश, तो भैया पहला भी माउंटबेटन है और आखिरी भी माउंटबेटन है। और अगर क्वेश्चन में लिख रखा हो स्वतंत्र और तो मेंशन कर रखा हो इंडियन, तो पहला भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, आखिरी भी चक्रवर्ती। देखो बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन में अगर मिल जाए स्वतंत्र तो समझ लो 2 ही ऑप्शन आएंगे, 2 तो चले गए, या तो माउंटबेटन या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगर पूछा हो स्वतंत्र भारत का पहला, तो माउंटबेटन, आखिरी चक्रवर्ती। अगर क्वेश्चन में लिख रखा हो स्वतंत्र, आपको पता लग गया कि 2 ही आएंगे, माउंटबेटन या चक्रवर्ती। अगर स्वतंत्र लिख के पहला ब्रिटिश या आखिरी ब्रिटिश लिख रखा, ब्रिटिश शब्द मेंशन है तो पहला या आखिरी माउंटबेटन, इंडियन शब्द मेंशन है तो पहला या आखिरी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अब मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है। आप लोगों को एक कंसेप्ट ने हमेशा के लिए 14 क्वेश्चन जो है कवर करवा दिए हैं। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और इस चैनल के अलावा आप लोग हिस्ट्री नामा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री नामा, नामा और हिस्ट्री में कोई स्पेस नहीं है बीच में, हिस्ट्री नामा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, विजय शर्मा 4688, ठीक है। और विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री और साइंस की वीडियोस मिलती रहेंगी। जीएस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी वीडियो होंगी वो मैं अपलोड करूंगा, और जो साइंस की होगी या मैथ की होगी या फिर आईपीसी सीआरपीसी की होगी वो विनय शर्मा सर खुद अपलोड करेंगे, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।